नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आंदोलनकारी किसानों ने 27 सितंबर के भारत बंद की पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों पर किसान धरने पर बैठेंगे। आंदोलन स्थल पर गांव से किसानों को नहीं बुलाया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर ही बैठे किसान NH-24 और NH-9 को ट्रैफिक के लिए बंद कर देंगे। भारतीय किसान यूनियन के यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजवीर सिंह यादव ने बताया कि आंदोलन स्थल पर काफी बड़ी संख्या में पहले से ही किसान मौजूद हैं। वो किसान ही यहां भारत बंद की योजना के तहत काम करेंगे। यूपी के जनपदों से किसान उस दिन यहां नहीं आएंगे। वो अपने अपने क्षेत्र में बंद का आयोजन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि बंद का आयोजन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए किया गया है। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, शिक्षण और अन्य संस्थान, दुकानें, उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बंद से सभी आपात प्रतिष्ठानों, सेवाओं, अस्पतालों, दवा की दुकानों, राहत एवं बचाव कार्य और जो निजी इमरजेंसी वाले लोग रहेंगे वो इससे बाहर रहेंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि भारत बंद का असर कितना देखने को मिलेगा। क्या आंदोलनकारी किसान सिर्फ कानून वापसी चाहते हैं या फिर कुछ राजनीति भी पक रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं मैं। शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक बीजेपी से। अश्विनी हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से भी मेहमान जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल शंकर लाल तिवारी जी आपसे है, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ किसान हैं और ये बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। कितनी कुछ स्थितियां इससे साफ हो पाएंगी और खासतौर पर जो किसानों का आंदोलन है उसकी मजबूती कितनी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका असर सीधा सीधा सरकार पर पड़ने वाला है। देखिए, किसानों के आंदोलन की मजबूती तो आपको देखने को मिल गई थी जिस दिन लाल किले में तिरंगा ध्वज का अपमान किया गया था और महिला पुलिस कर्मियों तक को पीटा गया था। और उस दिन ही पूरे देश की बदनामी दुनिया में इस किसान आंदोलन ने जो तथाकथित है इसने की थी। उसके बाद ये आंदोलन जिस ढंग से किसी तरह जिंदा रखना है नेताओं को, और इसलिए टिकैत जी और कुछ अन्य लोग, आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा करके निश्चित रूप से बैठे हुए हैं। और वास्तविकता ये है कि आज ये आंदोलन चलते कई महीने हो गए, पर इसका देश में कहीं कोई असर नहीं है और न देश के किसानों को इस आंदोलन से कोई लेना देना। और आज की परिस्थिति और कल का बंद, तो आप समझ लीजिए कि शुद्ध कल का बंद उत्तर प्रदेश के चुनावों की राजनीति को समर्पित होने जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये जो बंद है ये भाजपा विरोधी ताकतों का बंद होगा। और भाजपा विरोधी ताकतों का मतलब है कि पीठ में इनके पीछे छुपे होंगे अखिलेश यादव, इनके पीछे छुपे होंगे वो यादव जी हैं हमारे नेता जो पहले आप आदमी पार्टी में थे, या योगेंद्र यादव, इनके पीछे छुपे होंगे कुछ कम्युनिस्ट, इनके पीछे छुपे होंगी कांग्रेस के कुछ नेता। और ये कुल मिलाकर के अब किसान आंदोलन की असलियत जो पहले थी, जो पहले छद्मवेश में थी, वह किसान आंदोलन पंजाब में अमरिंदर सिंह जी के जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि पंजाब में भी काफी परिवर्तन इस आंदोलनकारियों में आने वाला है। जिस ढंग ने कांग्रेस ने वहाँ खेल किया है अमरिंदर सिंह के साथ, और अमरिंदर सिंह जिस ढंग से कैप्टन अपमानित हुए हैं, इसका भी हश्र पंजाब और हरियाणा और थोड़ी सा यूपी के कुछ प्रदेशों का ये आंदोलन था। तिवारी और जी, अब ये आंदोलन सिर्फ चुनाव को समर्पित होने वाला है। तिवारी जी, क्या किसान केवल वही है जो सिर्फ खेतों में काम करता रहे, सरकार जो मुआवजा दे वो उसको ले ले, अपनी बात ना रख पाए, आंदोलन ना करे? जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा है, पर किसान में अंतर है। सच आपकी पहली बात जो आपने कही है, सच तो कड़वा सच तो वही है। कड़वा सच वही है जो आपने कहा है कि किसान क्या वही है जो खेतों में काम करे? किसान क्या वही है जो खेतों में
ठंडी के दिनों में, बरसात के दिनों में घुटने घुटने पर पानी के भीतर रह करके, कीचड़ में रह करके। तभी तो वो सभी मौसम में वहां आंदोलन में है, सभी मौसमों में है वो ठंडों में भी नहीं हटे, बारिश में भी नहीं हटे, धूप में भी नहीं हटे। प्लीज सुनिए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सच तो यही है कि किसान सिर्फ वही है। ये जो सब लोग बैठे हैं ये कभी खेत की मेड़ में नहीं जाते। और आप जो इनके बैठने की बात कर रहे हैं, ठंडी हो गर्मी हो, यहाँ पर एयर कंडीशन बसें लगाई तो सर गई किसान थी। एयर कंडीशनर में ना रहे, मैंने मना नहीं किया ना, किसान एयर कंडीशनर में रहे ना, कब मैंने मना किया। पर देश का जो वास्तविक किसान है वो 60 साल तक कांग्रेस के राज करने के बाद एयर कंडीशन की छोड़ दो, एक छोटा सा टेबल फैन सुनने लायक नहीं हुआ। तो सर 10 साल आपकी राजनीति को हो गए, कम से कम आपके 5-7 साल में तो आपने इतना समृद्ध बना दिया ना किसानों को, उनकी आय दोगुनी कर दी, तो एसी तो वो खरीद सकते हैं फिर। नहीं, अगर आपको मजाक में ले जाना इस डिबेट को तो मुझे कुछ नहीं कहना, पर मैं सीधे कह रहा हूं कि आज का जो बहुसंख्यक किसान है वो छोटी जोत वाला है, वो शराब की फैक्ट्रियां नहीं चलाता, वो ट्रक ऑनर्स नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स नहीं है, ये एफसीआई का पूरा ठेका भी उसके पास, खरीदी का पूरा ठेका भी उसके पास, और गेहूं सड़ जाए तो वो भी खरीद करके शराब की फैक्ट्रियों में गलाने वाला वो किसान तो नहीं है। ये ठीक है, ये पूंजीपति है, उसके पास जमीनें हैं, चलिए दे करके और गरीब किसानों से काम कराता है। मोदी जी की चिंता और केंद्र सरकार की चिंता देश के उन छोटी जोत के किसानों के लिए है। ये जो कानून बना है ये देश के उन आम किसानों के लिए है जो इन तथाकथित सफेद पोस्ट पूंजीपति किसान, जो जागीरदार जमींदार से भी आगे इंडस्ट्रिस्ट है, इनके बच्चों का पता लगाइए, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अब आप कहने लोग क्या बच्चे नहीं पढ़ सकते किसानों के? अरे पढ़े, यही तो मोदी जी चाहते हैं, पर चंद लोगों के नहीं जो इन किसानों के तथाकथित ठेकेदार बनकर आंदोलन चला रहे हैं। आम किसानों का बेटा आगे बढ़े, इसलिए ये कानून लाया गया। राहुल राज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। आंदोलन है, भारत बंद आंदोलन है, कितना इसको आप मानते हैं कि ये बेहतर साकार हो पाएगा, आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे? हालांकि जिस तरह से अब ये आंदोलन ने जो रूप लिया है वो राजनीतिक रूप साफ तौर पर दिख रहा है, और इसका सीधा जो उद्देश्य है वो यही है कि सरकार को कम से कम प्रेशर में लाया जाए कि वो किसानों की बात सुन पाए। जी, आपने जो दूसरी बात कही वहां से मैं आपकी बात की शुरुआत करता हूँ। आपने कहा कि आंदोलन ऐसा लग रहा है कि कैसे सरकार को प्रेशर में लाया जाए। इस देश के इतिहास में जब भी कोई आंदोलन होता है तो वो इसीलिए होता है कि सरकार पे दबाव बना के किसान अपनी मांग पूरी कर सके। तो ये हमारा नैतिक अधिकार है, वो काम हम कर रहे हैं। आंदोलन के प्रति बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। उसी के तरन में भारत बंद एक कार्यक्रम है जो बहुत पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से होने वाला है। हमारे सभी सीनियर किसान लीडर्स ने, हम सब ने अपील जारी करी है। आवश्यक जो सुविधाएं, जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे अस्पताल है, बिजली विभाग है, फायर ब्रिगेड है, इन चीजों को, स्कूल, ये सब चीजों को डिस्टर्ब न किया जाए। ऐसे शांतिप्रिय ढंग में गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन अनुशासन में होता आया है और होता रहेगा। अब बात करते हैं तिवारी जी की। मैं जब ज्वाइन हुआ तो मैं तिवारी जी को सुन रहा था, तो पहले तो तिवारी जी ये बताएं कि क्या आज वो अपनी पार्टी से गाइडलाइन लेकर आए हैं कि वो जो किसान वहाँ दिल्ली में ठंड में बैठे हैं उनको वो कह रहे हैं कि सब वो दारू में बेच देते हैं, ये कर देते हैं। 700 किसान दिनेश जी शहीद हुए हैं, वो 700 किसान में से एक भी किसान का नाम बता दे जिसके नाम पे कोई करोड़ों की संपत्ति हो। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं चैनल पे बैठ के कि जो किसान मरे हैं, जो किसान में ठंड में बैठे हैं, वो उद्योगपति हैं, वो व्यापारी हैं। और पढ़ने का जहां तक सवाल प्रश्न तिवारी जी, तो अगर वो राजनेताओं के बच्चों के पढ़ने के इतिहास उठाने लगे ना, वो चप्पल जोड़ने के वहां से शुरुआत करते हैं अपनी राजनीति, और प्लेन में बैठकर उनके बच्चे विदेशों में करोड़ों की संपत्ति लेके बैठे हैं, तो हमारा मुंह मत खुलवाई। रहा सवाल आंदोलन का, 3 काले कानून वापस लेने और समर्थन मूल्य की गारंटी की कानून बनाने की बात है। ये बात करने के लिए सरकार बार बार भक्ति क्यों है? तो सरकार को पहली 3 बैठक में ये बता दिया गया था कि इन कानूनों में कमियां कहाँ हैं, इन कानूनों में इतनी सारी कमियां हैं कि इन्हें वापस लेके दोबारा मसौदा तैयार करते हैं कि भारत के कृषि के लिए कुछ नए आयाम स्थापित करे जाए। बैठ के बात हो तो उसमें दिक्कत क्या है? और अगर डेडलॉक इतने महीनों से इस बात पे हो गया है कि साहब कानून वापस लेने पे किसान अड़े और सरकार करी हम वापस ले लेंगे, नहीं जी, तो हमने तो ये भी कहा कि चलो आप एमएसपी पे बात कर लेते हैं, समर्थन मूल्य की खरीदी की गारंटी पे बात कर लेते हैं। विनेश जी, ये मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे
और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनको उन्हें चिट्ठी भेजी थी लिख के, एक समिति के अध्यक्ष थे, और उसमें साफ साफ लिखा था कि इस देश में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो आज तो आप मान्यवर उसी कुर्सी पे बैठ गए हैं, तो किसने रोका है आपको किसानों का भला करने के लिए? केवल और केवल हमारे आंदोलन को षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने के लिए कि साहब अब यूपी का चुनाव आ गया तो योगी को हटाने के लिए किसान बैठे हैं, कल मध्य प्रदेश में आ जाएगा तो कहीं वो शिवराज जी को हटाने के लिए बैठे हैं, और तो पंजाब में आ जाएगा तो कहीं साहब वो इनको हटाने के लिए बैठे हैं। मतलब हम बैठे हैं तो किसी को हटाने के लिए बैठे हैं, और अगर सरकार आपकी नहीं होती, पार्टी कोई और होती केंद्र में, अब आप ये बात कहते? अन्ना हजारे के आंदोलन में तो आपने ये वाली बात नहीं कही थी कि अन्ना हजारे किसी को हटाने के लिए बैठे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी सत्ता की सरकार है और आप इस बात में विफल रहे हैं कि बातचीत करके किसानों को आप ये बात का विश्वास दिला सके कि किसानों के कानून फायदे के हैं कि नुकसान के हैं, उसका कोई समाधान निकाल सके। 10 महीने से तपती धूप में, कड़ाके की ठंड में और आज बारिश में किसान वहां बैठा है। 700 किसानों की शहीदी थी, क्या तिवारी जी ने एक बार भी बोला कि मैं नमन करता हूं उन किसानों को? क्या मोदी जी ने संसद में बोला कि 700 लोग शहीद हो गए? वह यूएन में जाके कह देंगे डेमोक्रेसी के कारण ही सब कुछ देश चलता है? ये कैसी डेमोक्रेसी है कि आपकी देश का अन्नदाता 10 महीनों से सड़कों पर बैठा हुआ है? 26 तारीख आज हो गई है, 10 महीने पूरे हो गए, उसी के लिए कल भारत बंद किया गया है। और भारत बंद हमारी एकजुटता को दिखाने का एक तरीका है। किसी भी आंदोलन में नए नए कार्यक्रम देने पड़ते हैं। ये हमारी फौज है जिसको हमें कहीं ना कहीं एंगेज करके रखना पड़ेगा, तब तो हमारे लड़ाकू लड़ेंगे। ऐसी सरकारों से, इन बहरी गूंगी सरकारों से जिनके कानों पे जू नहीं रहती है, उसकी देश का अन्नदाता सड़कों पे बैठा है और या तिवारी जी टीवी पे बोल रहे हैं। अब वो तो इतने करोड़पति हैं, तो गिने चुने लोगों को उदाहरण देंगे कि तिवारी जी तो आपकी पार्टी में तो धन्ना सेठ ऐसे ऐसे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होगी। तो ये जो पैसे का खेल है मत खेलिए। अगर आपको छोटे किसान की चिंता है तो उन सेक्टरों में जाके देखिए जो 10 महीने से घर नहीं गए हैं, उन लोगों के हालात देखिए जिनके घर की बोली नहीं हो पाई है, उन लोगों के घर जाके देखिए जिनके बच्चे शहीद हो गए। थोड़ी बहुत मर्यादा रखिए तिवारी जी, कि आप जो कहते हैं और आपके केंद्रीय कृषि मंत्री जो कहते हैं उसमें इतना अंतर मत रखिए कि आपके प्रधानमंत्री कहें कि आंदोलन पवित्र आंदोलन है और आप कहें कि साहब ये तो दारू के व्यापारी हैं और दलाल हैं, न जाने किस प्रकार की संज्ञाएं आपने हमको दे दी। ये ऐसे नहीं चलेगा साहब। आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, लाइव डिबेट में बैठ के किसानों को गाली देते हैं और फिर हम तो उम्मीद करते हैं कि हम बड़ा मन करके जाएं आपके साथ वार्तालाप करने। चलिए, ये दोहरा चरित्र कब तक अपनाएंगे आप लोग? चलिए अश्विनी हांडा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, आप किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को, क्योंकि आप एक विपक्ष में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं देश की, किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज कोई भी आंदोलन करना चाहता है जब सरकार के विरोध में है तो वो आतंकवादी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये आज की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसको तोड़ने में जो है वो पूरी अपनी ताकत लगा चुकी है। लेकिन ये आंदोलन पिछले 10 महीनों से लगातार चल रहा है और विश्व का ये पहला आंदोलन है जो लगातार 10 महीने चला है। ऐसा विश्व में कभी नहीं हुआ है और ये पहली सरकार है जो किसानों के मुद्दों को लेकर जो है वो गंभीर नहीं है। किसान अपनी बात नहीं रख सकते हैं। पिछले कई दशकों से ये देखा गया है कि जब भी कोई ऐसा आंदोलन हुआ है तो सरकारें जो है वो बैठकर बात करती हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये ऐसी डिक्टेटरशिप वाली सरकार है जिसका आपने देखा कि जिस तरीके से लोकतंत्र का हवाला देते हुए वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका ने जो कहा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र जो है वो खत्म हो चुका है, तो ये हवाला इसी संदर्भ में है किसानों को लेकर। जिस तरीके से हठधर्मी पे पड़ी सरकार बैठी हुई है और सरकार जो है वो 10 महीने से आंदोलन में जो हमारे 700 किसान भाई जो है वो अपनी जवान गवा बैठे हैं, होना तो ये चाहिए था कि उनको हर्जाना मिलना चाहिए था। जिस तरीके से आज गन्ने का, मैं यूपी से आते हैं ना त्रिपाठी जी, मैं त्रिपाठी जी को पूछना चाहता हूं कि आप तो एक तरफ कहते हैं कि गन्ने का भुगतान कर दिया गया, हम इनको किसानों को जो है वो राहत राशि दे रहे हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में जहां डीजल महंगा हो गया, जहां पेट्रोल महंगा हो गया, जहां गन्ने की बुआई के लिए जो बीज है वो महंगा हो गया और जो भी तरह तरह के किसानों के लिए बीज की पैदावार करने के लिए बीज होता है उसकी खाद जो है वो महंगी हो गई, लेकिन सरकार उसमें कितनी कीमत बढ़ा पाई है किसानों की। तो किसानों का मेन मकसद है कि एमएसपी जो है वो होनी चाहिए इसके ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है ये समझ में नहीं आती एमएसपी देने में, क्योंकि जिस तरीके से आज देश भर में उद्योगपतियों को जो है वो आज संरक्षण दिया जा रहा है। मेरे प्रदेश के अंदर 100 स्टोर खोले जा रहे हैं एक ही कंपनी के, रिलायंस जो है वो 100 स्टोर खोलने जा रहा है। उन छोटे व्यापारियों का क्या होगा, जो छोटे दुकानदार जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनका क्या होगा?
सरकार जो है पूरी तरह से गिर चुकी है इन पूंजीपतियों के हाथों। वो मनमानी से सरकार को जिस तरीके से स्पॉन्सर करते थे, आज उनका जो उनका कर्ज उतारने के लिए सरकार इतनी व्याकुल हो चुकी है कि किसी तरह का भी किसी आंदोलन को कुचलने के लिए किसी तरीके की भी बात कर सकते हैं, चाहे वो उनको आतंकवादी क्या हो, चाहे वो उनको गुंडा कहें, चाहे गुंडागर्दी कहें, लेकिन सरकार पूरी तरह विफल हुई है इस आंदोलन को कुचलने में। और मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। और हमेशा इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस हमेशा गरीबों के हक में लड़ी है और लड़ती रहेगी। चलिए तिवारी जी। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जो आंदोलनकारी बंधु बोले, उनका अपना बोलना तो वाजिब था। बेचारे ठीक कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब वो किस ढंग का संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा नाराज हो रहे थे मेरे ऊपर। तिवारी जी बैठ करके यहाँ मर्यादा भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बात करने के लिए नहीं, सरकार ने जितनी बार बात किया है, जिस ढंग से आप बता रहे हो बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है, इतने महीने से चल रहा है, उसी तरह सरकार ने केंद्र की पहली बार शायद 15 बार वार्ताएं में बुलाई है, जिसमें कृषि मंत्री और अलग से अन्य मंत्री भी जो विभाग से जुड़े मंत्रालय थे वो बैठे हैं। और बैठ करके बार बार आपसे बात हुई। आपने कहा 3 बार शुरू के 3 मुलाकात में हमने बता दिया था। अरे आपने 3 मुलाकात में बता दिया था, पर वो 12-15 मुलाकातें जितनी हुई उसमें सब में किसान प्रतिनिधियों को बुलाया गया, पर धीरे धीरे उनकी कलई खुलती गई। आप कह रहे हो कि पहले कानून वापस लो तब हम बात करेंगे। सरकार कह रही नहीं, हमें कानून हम लाए हैं, आप जो संशोधन बताओ, अगर वो संशोधन उचित होगा हम करेंगे। आप उसके लिए तैयार नहीं हो। सरकार आपने शगुफा छोड़ा कि मंडियां बंद हो रही हैं। आज इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, कहीं मंडियां बंद नहीं है, मंडियां सभी चालू है। एमएसपी की बात आप कर रहे हो, एमएसपी आज भी जारी है। आप कह रहे हो हम एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी जारी है। एमएसपी में उन जिन्सों का नाम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर एमएसपी थी, अब जाके दलहन में और अन्य कई चीजों में भी शामिल किया गया है एमएसपी में। अभी पिछले 10 दिन पहले एमएसपी केंद्र की सरकार ने चावल पर, धान पर और अन्य दलहन पर बढ़ाई है। और इस नाते आंदोलन करने के लिए आंदोलन करना है, किसी नेतृत्व को बदनाम करने के लिए आंदोलन करना है। आप कहते हो हम विफल रहे, आप कभी अपना आंकलन करो कि आप कहाँ सफल रहे हो। आज तक ये आंदोलन सिर्फ उन्हीं स्थानों को छोड़ करके देश में कहीं कोई व्यापकता बना नहीं पाया। और कल का भारत बंद भी, मैं भी अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, कल का भारत बंद भी आपका उन्हीं कुछ क्षेत्रों में भले दिखे, पर भारत बंद जो नाम आपने दिया है उस स्टेटस को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यह मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ। अभी कांग्रेस के मित्र ने कहा, उनका तो सवाल ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेना न देना और चना चबेना। उनको तो एन के एन प्रकार जनता ने धकिया दिया है। उनका ये कोई आंदोलन नहीं था, पर उन्होंने जबरन मान न मान मैं तेरा मेहमान की संज्ञा में पूरे देश में ढिंढोरा पीट दिया कि हम आंदोलन के समर्थन करेंगे। अरे भाई साहब, 60 साल अगर इन किसानों की दुर्गति हुई है, ये किसान इस हालत में रहे हैं, जिसको पहली बार फसल बीमा योजना मिली, जिसको पहली बार सिंचाई के संसाधन मिले, जिसको पहली बार एमएसपी के बढ़े हुए रेट, हर वर्ष एमएसपी बढ़ रही है, जिसको किसान सम्मान निधि देने की बात की गई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश का बजट जो है वो किसानों के लिए प्रथमतः समर्पित है। और उसके बावजूद आप कह रहे हो कि सरकार ने बार बार कोशिश की है कि चलिए राहुल जी मैंने बातचीत करने की। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कुल मिलाकर के ये आंदोलन पहले भी टाटा फिक्स हो चुका है। अब ये कुछ नेताओं का प्रायोजित आंदोलन बचा है। अभी मेरे मित्र ने कहा कि हम बड़े अनुशासन से आंदोलन पहले भी करते रहे, गांधीवादी तरीके से। लाल किले में हमला गांधीवादी तरीका था, पुलिस की महिलाओं सिपाहियों को पीटना गांधीवादी तरीका था। वो आदमी किस पूछिए ना, वो क्यों अमित शाह जी के साथ बैठा था, झंडा चढ़ाने वाला क्यों वो इनके साथ बैठा था, सनी देओल के साथ क्या कर रहा था वो आदमी?
मैं अरे आपके तिवारी जी बीच में ये बोला छोड़िए, नहीं। देखिए मैं आपके आरोप बीच में प्रत्यारोप बोला लग नहीं। चुके हैं, वो सब साबित भी हो चुका है। देखिए, आप मैं ये आपके बताइए, बीच में बोला आपकी नहीं था। सरकार का एनओसी की अभी रिपोर्ट आई, तिवारी जी कुछ तथ्य की बात कर लेते हैं। नहीं, आपने कहा हम मोदी भी जी ने बहुत सत्य कुछ की किया बात है, कर रहे हैं। हम भी मोदी जी ने किसान बहुत हैं, कुछ हम भी किया है। सत्य की बात कर रहे हैं। एनएसओ की रिपोर्ट आई है तिवारी जी, अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ी होगी। दिनेश जी मुझे बोलने का मौका दें। नहीं, राहुल, नहीं, एनएसओ की रिपोर्ट आई है, मैं बोल रहा एनएसओ की हूँ। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किसानों की बीते वर्षों में आप लागत तो बढ़ गई। अमेरिका की रिपोर्ट बता उनकी रहे हो। प्रति व्यक्ति, अमेरिका अरे चलाएगा NSO की हिंदुस्तान की रिपोर्ट, अरे बताइए भैया, अमेरिका हिंदुस्तान की चलाएगा रिपोर्ट है यार। हिंदुस्तान। विनय जी थोड़ा ज्ञान वर्धन करिए, मैं एनएसओ रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी आपने एनएसओ पिछले भारत टाइम की बोला सरकार था की संस्था है, भाई साहब। भारत सरकार की संस्था की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि बीते वर्षों में किसानों की लागत बढ़ गई है और किसानों की प्रति व्यक्ति आय 27 रुपया है। तिवारी जी ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सरकार की रिपोर्ट कह रही। एमएसपी हर वर्ष बढ़ाई गई है। अरे इनको बताइए, मैं एमएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं एनएसओ की करोगे रिपोर्ट की बात MSP की कर रहा बात? हूँ। आप तो एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। हम पता पूछेंगे बंगाल का, आप जाओगे भोपाल, हम अरे भोपाल आप का एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हो। हम आपको आप बता रहे हैं कि खुद आपकी MSP सरकार में के किसान की आंदोलन स्थिति क्या हो गई है। किसान की प्रति व्यक्ति आय 27 रुपया रह गई। तिवारी जी इसे आप क्या आय दुगनी करनी कहते हैं? 4 महीने बचे हैं मोदी जी के शगुफे में कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आने वाला है 2022। ये 27 रुपया प्रति व्यक्ति जो एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी से कम है, ये आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। अभी आया है एक हफ्ते पहले ये रिपोर्ट केंद्र सरकार की। मोदी आप कह रहे हैं कि मोदी जी हमारी आय दुगनी कर मोदी देंगे। जी छोटी जोत के किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो ये और छोटी इसलिए जोत के किसानों किसानों को की 27 बेचैनी रुपए है। आय है प्रति व्यक्ति। तिवारी जी आप आंकड़े पे जवाब नहीं देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार की एनएसओ की रिपोर्ट है, उसने ये कहा है कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय 27 रुपया हो गई है, दिहाड़ी मजदूर से भी कम हो गई है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं बताइए ना, ये क्या तरक्की है? मैंने आपको बताया ना कि किसानों की ये स्थिति पिछले 60 वर्षों में बनी है। जिस दिन से मोदी जी आए हैं, फसल बीमा लागू की गई, पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा है। एनएसओ ने पिछले 10 वर्षों में गरीब को जो है वो घर दे देते 2022 तक। आप एक बात और समझ लीजिए कि कोरोना काल में अकेले किसान ही था और खेती का धंधा ही था जिसने देश की आर्थिक स्थिति को बचाया है। और इसलिए सिर्फ धर्म फैलाने का काम, दुर्गति कर रहे हैं, फैलाने का काम दुर्गति कर रही है और टारगेट करके नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का काम, विदेशी इशारों पर आंदोलन चलाने का काम, खालिस्तानियों को छोड़ने का किसान अपनी बात भी नहीं कर सकता सरकार के आगे। सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। सरकार तो हर गरीब को 2022 में घर दे रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पूरी जो भी वादे करते हैं वो सिर्फ मंचों तक सीमित रह जाते हैं। मंचों के बाद आगे उनका कुछ नहीं होता है। ये सच्चाई है देश की। और छोड़ने की मांग सिर्फ मंचों तक सीमित रह जाते हैं आपके वादे। प्रधानमंत्री जी तो 2022 में हर गरीब को जो है वो घर दे देते। जिंदाबाद, ये नहीं चलेगा देश में। आपकी ये बातें अब कोई नहीं सुनने वाला है। आप जितना मर्जी बोलेंगे, आपकी बात आज देश नहीं सुनने वाला है। देश चाहता है विकास, और आपने विकास किसी व्यक्ति का नाम बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप विकास को ढूंढ रहे हैं, विकास दिख नहीं रहा। कांग्रेस के मित्र, मेरे कहावत है, सूपा बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। 60 साल राज करके अपनी काबिलियत दिखा चुके हो। आप किसानों का मुद्दा हल करें। ये कहावतें जो है वो ठीक नहीं लगती टीवी चैनलों पर। टीवी चैनल नेशनल पूरा देश देखता है आपको। जिस तरीके से आपकी भाषा है किसानों के प्रति, आतंकवादी कहना और इस तरह के लांछन लगाना है किसानों पे, वो किसानों से आपको माफी मांगनी चाहिए। और किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है, और आप अन्नदाता का इस प्रकार निरादर देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब देश सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देश के अन्नदाता का अनादर किया है, जिस तरीके से 10 महीने हो गए उनको आंदोलन करते हुए, वो आंदोलनकारी हैं और उनको आप आंदोलन जीवी कहते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग देश की सरकार के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कल भारत बंद का आंदोलन है किसानों का,
अब कितना सफल होता है, क्या सरकार किसानों के सामने झुकेगी या फिर अब ये राजनीतिक जो सुर्खियां जो चल रही हैं और ये जो आंदोलन है वो कितना और विराट स्वरूप लेने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।